ये आंदोलन जो है पहलवानों की लीड में ही लड़ा जाएगा। कोई अन्य कमेटी गठित नहीं की जाएगी। सिर्फ जो पहलवानों की और उनके कोचेस की कमेटी है वो लीड करेगी और जो अदर स्टेट से, चाहे वो कोई भी स्टेट है, जो लोग भी हेल्प करना चाहते हैं वो अपनी तरफ से खाप चौधरी या संगठन वो सभी अपनी एंट्री देंगे और जितने लोगों की इनको ज़रूरत होगी और जहाँ लोगों को मोबिलाइज करने की ज़रूरत होगी वो मोबिलाइज करेंगे। और इसके अलावा कब तक कोई मतलब समय सीमा निर्धारित की गई है सरकार से, मतलब कोई बात करने के लिए कमेटी गठित हुई है, किसी प्रकार के और कोई डिसीजन लिए गए हैं? नहीं, सरकार से बात करने के लिए कोई कमेटी गठित नहीं हुई। आगे का डिसीजन ये लिया गया है कि 15 दिन का सरकार को टाइम दिया जाता है और 21 तारीख को फिर से एक पंचायत रखी जाएगी महम चौबीसी के चबूतरे पे और सारे खाप चौधरी और सारे संगठन वहाँ पे इकट्ठे होंगे और फिर आगे का फैसला खिलाड़ियों की राय से वहाँ पे किया जाएगा। खाप चौधरी सारे इकट्ठे हुए। सरकार पहले से कहती रही है कि हरियाणा के और खासतौर से जाटों का आंदोलन बना करके सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जाति का सहारा लेकर के उस आंदोलन को देख रही है, जाति के चश्मे से देख रही है। अब खाप पंचायतों का जिस प्रकार से पंचायत हुई है तो लग नहीं रहा है कि वही जाति वाला एंगल जो इसमें पूरे में आ रहा है, क्योंकि खाप में टोटल के टोटल एक ही जाति के लोग हैं। ऐसा नहीं है सर, सर्व जाति और सर्व खाप पंचायत है। अगर आपको पंचायतों की जानकारी और खापों की जानकारी नहीं है ना तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे सर्व जाति और सर्व खाप की पंचायत थी, सिर्फ जाटों की पंचायत नहीं थी। जो जाटों की पंचायत का नाम देने की या इसको अलग दिशा देने की कोशिश की जा रही है वो बात बिल्कुल गलत है। आज यहाँ हिंदू भी शामिल था, मुसलमान भी शामिल था, पंजाबी सरदार भी शामिल थे, क्रिश्चियन भी शामिल थे, हर धर्म के लोग शामिल थे, हर जात के लोग शामिल थे। आप यहाँ पे अगर कैमरा घुमाएंगे ना तो आपको हर तरह का चेहरा नजर आ जाएगा। तो इसको जातिगत भावना से जोड़ के 35 बनाम 1 करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आप कह रहे हैं 35 बनाम 1 करने की कोशिश ना करें, लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठे, जो पहलवान बैठे हैं और जो अपने न्याय की मांग कर रहे हैं, सरकार के कान पे जू नहीं रह रही है। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे प्रधानमंत्री आवास है, राष्ट्रपति आवास है, सारे क्या नाम है मंत्री सचिवालय यहाँ पर है। क्या मजबूरी है? कब तक सरकार नहीं सुनेगी? क्या ये आंदोलन भी किसान आंदोलन की तरह लंबा चलेगा? देखिए, सरकार ने अपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। मंत्री उन्हीं का है तो अपने मंत्री के गिरेबान में हाथ नहीं डालना चाहते। एक संदीप सिंह मंत्री, खेल मंत्री पे भी आवाज उठाई थी अभी पीछे, उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है, तो ये बीजेपी की जो भ्रष्ट सरकार है ये अपने भ्रष्ट मंत्रियों को बचाने की कोशिश कर रही है। वो मंत्री अब बचेंगे नहीं। अगर बीजेपी के मंत्री भी अपने मंत्रियों के विरोध में खड़े नहीं हुए, अपने बेटियों के पक्ष में नहीं हुए, तो कल को ऐसा ना हो जाए कि हमें ऐसा कोई निर्णय किसान आंदोलन की तरह फिर से लेना पड़े कि इस बीजेपी का बायकॉट कर दो और गांव-गांव से इनको खदेड़ो। किसान आंदोलन के बाद भी कुछ हुआ नहीं, फिर भी बीजेपी आई, 1000 से ज़्यादा किसान मर गए और जो जाट बेल्ट जिसको कहा जाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश की टोटल सीटों पर बीजेपी जीत कर गई, तो बाइकआउट तो फिर ईवीएम हटवा दीजिए सर। ईवीएम सेटिंग बहुत बड़ी चीज होती है और ईवीएम से ही वो बहुत कुछ बदलाव कर रहे हैं, बाकी उनके पल्ले कुछ नहीं है। आप हरियाणा में करवाइए, बीजेपी अगर आ जाए तो मैं गारंटी देती हूँ आपको। आखिरी सवाल है, इस देश के अंदर दलित आंदोलन करे तो नक्सली और माओवादी बताती है सरकार, मुस्लिम आंदोलन करे तो पाकिस्तानी बताती है, सिख आंदोलन करे तो खालिस्तानी बता देती है। आप अगर पहलवान और किसान आंदोलन करते तो कहीं तो जाट और जाति के सरकार टुकड़ों कर रही है आपको और लोग हैं कि उसको समझ रहे। कब तक इस प्रकार से लड़ते रहोगे? सरकार को हमेशा वोट जात धर्म पे मिलता है, या तो हिंदू मुस्लिम करके वोट लेती है या वो जातिगत आधार पे वोट लेती है। तो ये भी वोट का टाइम है, तो वो सर्व समाज को एक तरफ करके और जाटों को अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जाट तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, पर ऐसा नहीं है और उनका ये पैंतरा इस बार नहीं चलेगा। सब लोग समझते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, पहले जो सवाल करना नहीं जानते थे आज वो सवाल करना और अपने हकों के लिए लड़ना जानते हैं। तो बीजेपी से सवाल जवाब जारी रहेंगे और बीजेपी की मंत्रियों का भी आगे कोई ना कोई प्लान जरूर बनेगा उनके बहिष्कार का, अगर वो इन बच्चियों के समर्थन में नहीं आए तो। आखिरी सवाल ये है कि कहीं ना कहीं बहुजन एक्टिविस्टों को मैसेज किए जा रहे हैं, दलित एक्टिविस्टों को मैसेज किए जा रहे हैं कि आप इस आंदोलन से दूरी बनाए रखिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने मिर्चपुर कांड को अंजाम दिया, छोटी तो ये जो मीटिंग हो रही है, मैं बता देती हूँ आपकी बात मुझे पता है। मैं बता रहा हूँ आपको कि उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि बहुत सारे दलित एक्टिविस्ट आ रहे हैं, लेकिन उनको बताया जा रहा है कि आप इनके समर्थन में क्यों खड़े हो रहे हो। यही है मिर्चपुर कांड वाले, यही है गोहाना कांड वाले, इन्होंने ही आपके घरों में आग लगाई, आप इनकी बेटी के सम्मान के लिए क्यों लड़ रहे हो? देखिए, इन्होंने हर कोशिश कर ली,
ये उन लोगों को मैसेज कर रहे हैं, ये आपकी बात सच्चाई है, और अंदर खाते ये लोग मीटिंग करके उनको भड़का रहे हैं। पर आप देखेंगे भाई चंद्रशेखर रावण जो एससी समाज से थे, वो आए थे, प्रतिनिधित्व करते हैं। खाप पंचायत के चौधरी भी आए थे। हाँ, परसों सभी खाप चौधरी भी आए थे। तो वो पंचायतें हमारे साथ शामिल हैं। वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती ना, वो तो सिर्फ कह रहे हैं। हमें तो बंदे यहाँ पे दिख रहे हैं जो समर्थन दे के जा रहे हैं और सभी बच्चों के सिर पे हाथ रख के जा रहे हैं, तो उनकी बात तो यहीं पे डिनाई हो जाती है। तो आपको लगता है कि जो पूर्व में गलतियां हुई, चाहे मिर्चपुर कांड हुआ, गोहाना कांड हुआ, इस प्रकार से एक जो सामाजिक एकाकी बन रही है, इन फ्यूचर इन सारी समाज तो एक रहता ही है। ये इनकी गंदी पॉलिटिक्स होती है जो ये आपस में धड़ों को बांटने के लिए और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आपस में लोगों को लड़वाते हैं। पर उम्मीद करते हैं कि इस बार जनता समझेगी और ऐसा कुछ नहीं होगा।